आज अगर समाधान नहीं होता, सरकार का और किसानों का फैसला नहीं होता, तो जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब में टोल पूरी तरीके से टोल फ्री कर दिए गए हैं, पर्ची मुक्त कर दिए गए हैं, इस आंदोलन को जीतने के लिए पूरे हिंदुस्तान के टोलों को भी हमें अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा, पर्ची फ्री करना पड़ा, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली का पूरा रसद पानी बंद करेंगे, चारों तरफ से बिल्कुल ऐसा काम करेंगे, एक साइकिल भी घुसने नहीं देंगे दिल्ली में, और शांतिपूर्वक आंदोलन करना हमारा अधिकार है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। भाई किसानों की बातें, कुछ मुद्दे जायज़ हैं, जब भी किसान यहाँ बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें किसानों का पक्ष लिया है। और हम निवेशकों को अपना भाई समझ कर ये चेताना चाहते हैं, भी अंबानी, अडानी, रिलायंस और रामदेव के शेयरों को बेच दें, नए ना खरीदें, तुरंत प्रभाव से रिडीम करवा लें। हम तो सरकार के दरवाजे पे, हम मुझ का सवाल नहीं बना रहे, सरकार जहां बुला रही है हम जा रहे हैं। अमित शाह जी ने 8 तारीख को, कोई प्लानिंग नहीं थी, 8 तारीख को ही सूचना दी, भाई पूसा में आ जाइए आप, हम पूसा में चले गए। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ? मैं राजेंद्र आर्य, दादूपुर, करनाल, हरियाणा से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन। और लंच ब्रेक के बाद दोबारा मीटिंग शुरू हो चुकी है। लंच तक कोई भी प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन, कोई ठीक समाधान नहीं निकल पाया है और हम आशावान हैं पूरे समाधान को लेकर। हम ये चाहते हैं हम अपने परिवारों से दूर पड़े हैं, अपने खेतों से दूर पड़े हैं। हमारा काम खेत में है, सड़क पर नहीं है। नया साल हम भी अपने घर जाके मनाना चाहते हैं, पर सरकार की तरफ से कोई अभी तक ऐसी बात नहीं आई है जिस पर किसान संगठन सहमति जता सकें। हम जो किसान हैं, किसानों का जो पैदाइश परवरिश जो है, बॉर्न एंड बॉटअप, जो मैनर्स एटिकेट्स हैं, जो अदब तहजीब हैं, उसकी वजह से ही ये 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को, और शांतिपूर्वक तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है। और आपके माध्यम से मैं सरकार, परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ, सरकार को सद्बुद्धि दे, सरकार को सुचेता दे। अगर ये आज अगर समाधान नहीं होता, सरकार का और किसानों का फैसला नहीं होता, तो जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब में टोल पूरी तरीके से टोल फ्री कर दिए गए हैं, पर्ची मुक्त कर दिए गए हैं, इस आंदोलन को जीतने के लिए पूरे हिंदुस्तान के टोलों को भी हमें अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा, पर्ची फ्री करना पड़ा, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे आगामी रणनीति के अनुसार। और जब सोनीपत से आप दिल्ली की तरफ आते हो तो 2 रास्ते आते हैं। एक तो KMP जिसको बोलते हैं, कुंडली मानेसर पलवल, जिसको हम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बोलते हैं, उसको बंद करेंगे। दूसरा जो गाजियाबाद की तरफ जाता है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसको भी पूरे तरीके से बंद करेंगे। दिल्ली का पूरा रसद पानी बंद करेंगे, चारों तरफ से बिल्कुल ऐसा काम करेंगे, एक साइकिल भी घुसने नहीं देंगे दिल्ली में। पर जिस तरीके से देखिए आप कह रहे हैं रसद पानी बंद करेंगे, रास्ते बंद करें, तो आम लोगों को भी तो परेशानी हो सकती है ना किसानी आंदोलन के चक्कर में। देखिए, सरकार ये जिम्मेवारी है, जो ये अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, वो सरकार की गलत नीतियों के चलते लगा हुआ है, और शांतिपूर्वक आंदोलन करना हमारा अधिकार है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। भाई किसानों की बातें, कुछ मुद्दे जायज़ हैं, जब भी किसान यहाँ बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें किसानों का पक्ष लिया है। और आपके चैनल के माध्यम से एक मैं बड़ी घोषणा करना चाहता हूँ, देश के और दुनिया के सभी जो रिलायंस, अंबानी, अडानी और रामदेव के जो शेयर होल्डर हैं, जो उनकी कंपनियों में जिनके शेयर हैं, वो तुरंत प्रभाव से शेयरों का बाइकाट करें, अपने सारे के सारे शेयर बेच दें, क्योंकि इनकी कंपनियां धड़ाम से गिरने वाली हैं। इनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, पतंजलि के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, क्योंकि ये भारी नुकसान में जाने वाले हैं। और हम निवेशकों को अपना भाई समझ कर ये चेताना चाहते हैं, भी अंबानी, अडानी, रिलायंस और रामदेव के शेयरों को बेच दें, नए ना खरीदें, तुरंत प्रभाव से रिडीम करवा लें। अब मैं शेयर होल्डर्स की जानकारी के लिए इन कंपनियों के नाम बताना चाहता हूं, क्योंकि कई कंपनियों में इनके नामों का जिक्र नहीं है, ताकि लोग भ्रम में ना रहें। पर जिस तरीके से आपकी कोई अंदर राब्ता कायम हुआ है किसी नुमाइंदे से, किसी आगू से, किसान आगू से बात हुई है, क्या लगता है आज कुछ हल निकलेगा, या सिर्फ पहले जो 5 गेट की बैठकें हुई हैं वैसी आज 6ठी बैठक भी है जो बेसिट्टा रहने वाली है? देखो, हम तो इसीलिए हमें उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री से, जिससे उम्मीद है
उसके से बात करी जाती है, उसके पास आया जाता है। हम तो सरकार के दरवाजे पे, हम मूंछ का सवाल नहीं बना रहे, सरकार जहाँ बुला रही है हम जा रहे हैं। अमित शाह जी ने 8 तारीख को, कोई प्लानिंग नहीं थी, 8 तारीख को ही सूचना दी, भाई पूसा में आ जाइए आप। हम पूसा में चले गए। पहले सूचना घर की थी, घर पे नहीं मिले, पूसा में बुलाए तो पूसा में चले गए। हम कोई बिल्कुल भी एडामेंट नहीं है, एज फ्लेक्सिबल एज रिजिड, बिल्कुल मुद्दों पे जहां हमारा नुकसान होगा वहां हम रिजिड हैं, समझौता करने के लिए फ्लेक्सिबल हैं। पर सरकार को ये भी कहना चाहते हैं, सरकार अगर 4 कदम आगे आएगी तो हम 8 कदम आगे चलेंगे, क्योंकि ये बीजेपी का देश नहीं है, ये जो सरकार में लोग हैं ये उनका देश नहीं है, ये हर नागरिक का देश है, हर आदमी का देश है, हर पंजाबी का, हर हरियाणवी का, हर बंगाली का, हर मद्रासी का, हर बिहारी का, हर गुजराती का देश है ये। तो हमसे बिना पूछे जिस तरीके के आप कानून ले आए, उनसे जो किसान की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। देश का किसान की आमदनी घट रही थी, आत्महत्याएं बढ़ रही थी। एक नरेंद्र मोदी जी नाम के डॉक्टर आए, डॉक्टर भी इसलिए कहूँगा, उनकी ओपीडी की पर्ची 2014 में 19 में हमने कटवा ली थी, क्योंकि वोट दे दिया था उनको। वो बोले भाई ये कानून है, ये आप पे लागू कर रहा हूँ और इससे आपको फ़ायदा होगा। पर जब पता लगा ये 3 काले कानूनों के तौर पे 3 जहर के इंजेक्शन किसान को लगा दिए गए, जिसका साइड इफेक्ट है और रिएक्शन है, किसान छटपटा रहा है। हम अब मांग करते हैं कि एंटीबायोटिक के तौर पे जो ये 3 जहर के इंजेक्शन है, इनका एंटीबायोटिक के तौर पे एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना दाना खरीद गारंटी, भुगतान गारंटी, और जो व्यापारी कम रेट पे किसान की फसल खरीदता है उसके लिए सजा का प्रावधान, गैर जमानती धाराओं में नॉन अवेलेबल उसकी जमानत ना हो, और 3 से 5 साल की सजा उस व्यापारी को हो। ये चौथा कानून अगर एंटीबायोटिक के तौर पे नहीं आएगा तो किसान नहीं बचेगा जी। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਸੋਨਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਿੱਲੀ। आज अगर समाधान नहीं होता, सरकार का और किसानों का फैसला नहीं होता, तो जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब में टोल पूरी तरीके से टोल फ्री कर दिए गए हैं, पर्ची मुक्त कर दिए गए हैं, इस आंदोलन को जीतने के लिए पूरे हिंदुस्तान के टोलों को भी हमें अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा, पर्ची फ्री करना पड़ा, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली का पूरा रसद पानी बंद करेंगे, चारों तरफ से बिल्कुल ऐसा काम करेंगे, एक साइकिल भी घुसने नहीं देंगे दिल्ली में, और शांतिपूर्वक आंदोलन करना हमारा अधिकार है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। भाई किसानों की बातें, कुछ मुद्दे जायज़ हैं, जब भी किसान यहाँ बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें किसानों का पक्ष लिया है, और हम निवेशकों को अपना भाई समझ कर ये चेताना चाहते हैं, भाई अंबानी, अडानी, रिलायंस और रामदेव के शेयरों को बेच दें, नए ना खरीदें, तुरंत प्रभाव से रिडीम करवा लें। हम तो सरकार के दरवाजे पे, हम मूंछ का सवाल नहीं बना रहे, सरकार जहां बुला रही है हम जा रहे हैं। अमित शाह जी ने 8 तारीख को, कोई प्लानिंग नहीं थी, 8 तारीख को ही सूचना दी, भाई पूसा में आ जाइए आप। हम पूसा में चले गए। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।